राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे वास्तु पुरुष की यानी वास्तुदेव की उत्पत्ति की कथा के विषय में। किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति कही जाती है, किस पुराण के अंतर्गत इनकी कथा हमें प्राप्त होती है। क्योंकि जीवन में हम कभी ना कभी भूमि पर निर्माण कार्य करते हैं, लेकिन उस निर्माण कार्य को सफल बनाने के लिए उस पर जब हम रहते हैं तो वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त हो, उसके लिए वास्तुदेव का पूजन किया जाता है। निर्माण से पूर्व पूजन किया जाता है, निर्माण कार्य परिपूर्ण होने के पश्चात पुनः वास्तुदेव का पूजन किया जाता है। उसके पश्चात हमें वास्तुदेव की सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जिससे हम अपने जीवन में धन धान्य आदि से संपन्न होते हैं। शक्ति बल पराक्रम की हमें प्राप्ति होती है। तो ऐसे अद्भुत वास्तु पुरुष की आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई, क्या है उनके जन्म की कथा। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज दिन बुधवार, अधिक आश्विन माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि दिन और रात्रि रहेगी। आज नक्षत्र पूर्व भाद्रपद दिन और रात्रि रहेगा। आज योग गंड करण गरज और वाणिज्य। राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से आरंभ होकर 1:30 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:38 से आरंभ होकर 12:26 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 6 बजे से आरंभ होकर 7:35 तक। शाम को शुभ समय 4:30 से आरंभ होकर 6 बजे तक। तिथि के अनुसार आज तिल से बने हुए किसी भी पदार्थ का सेवन प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज दिशासूर उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है तो थोड़ा सा धनिया अपने मुख में डालकर जाएं, यात्रा मंगलमय रहेगी। चलिए सज्जनों, अपने विषय की ओर अग्रसर होते हैं और जानते हैं वास्तु पुरुष की उत्पत्ति की जन्मकथा। वास्तु पुरुष को पृथ्वी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। वास्तु पुरुष को शिव पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति पृथ्वी से भी कही जाती है, इनकी उत्पत्ति भगवान शिव से भी कही जाती है। मुख्य रूप से भगवान शिव के शरीर से ही इनकी उत्पत्ति के विषय में चर्चा हमें मत्स्य पुराण के अंतर्गत प्राप्त होती है। क्योंकि कोई भी हम निर्माण कार्य करते हैं उससे पहले हमें वास्तु पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। तो मत्स्य पुराण के अंतर्गत हमें कथा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर का अंधक नामक दैत्य के साथ घनघोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान शंकर उस अंधक नामक दैत्य के साथ अत्यंत परिश्रम से युद्ध कर रहे थे, क्योंकि वह भी कोई सामान्य असुर नहीं था। तो इतना घनघोर युद्ध चल रहा था कि भगवान शिव को पसीना आने लगा। उसकी बूंदें पृथ्वी पर गिरी और जब पृथ्वी का उसने स्पर्श किया तो उसमें से एक अद्भुत प्राणी का जन्म हुआ। क्योंकि भगवान के हर एक चीज में कुछ ना कुछ ऊर्जा समाहित है, तो उनके पसीने में भी उनका ही तत्व था, यानी शिव तत्व। तो उन्हीं के समान तेजस्वी प्रतापी एक अद्भुत प्राणी का जन्म हुआ। वह ऐसा था कि देवता और असुर उसे देखकर डरने लगे, भय से कांपने लगे। जब भगवान उससे युद्ध कर रहे थे, असुर को तो उन्होंने समाप्त कर दिया। वह कैलाश चले गए, लेकिन असुर और देवता सभी भयभीत थे कि यह ना देव है ना असुर है, यह कौन है। इसी भय को लेकर भगवान शिव के सन्निकट पहुंचते हैं, कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। भगवान को प्रणाम किया। भगवान शिव ने देखा कि अभी तो मैं असुर का वध करके आ रहा हूँ, फिर क्या कारण है कि देवता और असुर दोनों ही व्यथित हैं, कष्ट में हैं। तब भगवान शंकर ने उनसे इसका कारण पूछा। सभी ने हाथ जोड़कर विनय की कि प्रभु, एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति का जन्म हुआ है, पता नहीं किस प्रकार से कहाँ से वह आया है। न देव है, न मनुष्य है, न असुर है, लेकिन उसका जो शरीर है वह बहुत ही विराट है, उसका जो देह है बहुत ही विशाल है, वह तीनों लोकों में छाया हुआ है। कृपया हमें उससे मुक्ति दिलाइए। तब भगवान ने कहा
आप सभी देवगण मिलकर उस असुर को, यदि वह स्वर्गलोक की ओर आगे बढ़ रहा है तो उसे आप नीचे गिरा दें। ऐसा भगवान ने उनको मार्गदर्शन दिया। तब सभी देवता स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां जाकर उस अद्भुत प्राणी को, क्योंकि उसका कोई नाम उस समय नहीं था, उस प्राणी को अधोमुख यानी नीचे की ओर उसको धकेल देते हैं और उसके ऊपर बैठते हुए सभी पृथ्वी की तरफ आते हैं। तो वह जो विशालकाय प्राणी था पृथ्वी पर उल्टा गिर गया, यानी अधोमुख, उसका मुख नीचे की तरफ था। सभी देवता अलग अलग उसके अंगों पर बैठे हुए थे। जिस भाग को जिस देवता ने पकड़ रखा था वह उस देवता का स्थान बन गया। तो इस प्रकार से वास्तुदेव यानी वास्तु पुरुष में टोटल यानी कुल 45 देवताओं का निवास माना जाता है। वास्तु पूजन में 45 देवता प्रमुख रूप से उनका पूजन किया जाता है। वास्तु वेदी में 45 देवता निवास करते हैं, उनका पूजन किया जाता है। तो सभी ने उसको दबा रखा था। वह कराहने लगा, चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, बचाओ। लेकिन सभी तेजस्वी जो देवता थे उसके अलग अलग भागों पर बैठे हुए थे, जिसके कारण वह उठ ना सका। तब क्योंकि वह भगवान शिव से उत्पन्न हुआ था, तेज भी उसका विकराल था, भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। तो उस अद्भुत प्राणी ने भगवान शिव से विनय की कि प्रभु आप ही मेरा कुछ कल्याण करें। तब भगवान शिव ने कहा कि ना तो तुम देव हो, न मनुष्य हो, न असुर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम्हारी जो उत्पत्ति है मेरे से ही हुई है। इसी कारण तुम्हें देव तत्व की प्राप्ति मैं करा देता हूँ, यानी देव तुल्य मैं तुम्हें बना देता हूँ। तब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वास्तु पुरुष के रूप में, वास्तुदेव के रूप में उनको एक पद प्रदान किया कि आप जिस जगह पर गिरे हैं यह सारा ही जो लोक है, यानी पृथ्वी लोक, जो धरातल का जो स्थान है, वह सब आपका है, वह सब आपके अधीन है। इस पर जो भी निर्माण कार्य करेगा उसे सबसे पहले आपका पूजन करना होगा, अन्यथा बिना आपके पूजन के, बिना आपको सम्मान दिए, बिना आपकी संतुष्टि किए कोई भी व्यक्ति पृथ्वी को खोदता है, उस पर निर्माण कार्य करता है, भूमि, भवन, फैक्ट्री इत्यादि कोई भी कार्य का निर्माण करता है, तो वह कष्ट प्राप्त करेगा। यदि उसने आरंभ में आपका पूजन किया है और कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी आपका पूजन किया है, तो जिस कामना से वह निर्माण कार्य कर रहा है उसमें उसे सफलता, उन्नति, प्रगति, धन धान्य आदि की प्राप्ति होगी। लेकिन उसने कहा कि प्रभु ठीक है, बहुत बहुत कृपा, बहुत धन्यवाद, लेकिन क्या मैं इसी प्रकार से पड़ा रहूँगा? तब भगवान ने कहा नहीं, आप 3-3 माह में घूमते रहेंगे, यानी अपनी दिशा परिवर्तित करते रहेंगे, लेकिन लेटे हुए ही। इसी प्रकार से जिस अवस्था में आप लेटे हुए हैं, इसी अवस्था में आप अपनी जगह बदलते रहेंगे, लेकिन आप रहेंगे लेटे हुए ही, आप खड़े नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से वास्तु जो पुरुष हैं वह 3-3 माह अपनी दिशा निर्धारित करते हैं। भादो, अश्विन, कार्तिक माह में उनका जो सिर है वह पूर्व दिशा में रहता है, पश्चिम में उनके पैर रहते हैं और दृष्टि उनकी दक्षिण दिशा में रहती है। ऐसे ही मार्गशीर्ष, पौष और माघ के महीने में उनका सिर दक्षिण दिशा में रहता है, उत्तर दिशा में पैर और पश्चिम दिशा में उनकी दृष्टि रहती है। फाल्गुन माह में, चैत्र और वैशाख माह में पश्चिम में उनका सिर, पूर्व में पैर और उत्तर में उनकी दृष्टि रहती है। ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण माह में उत्तर में सिर, दक्षिण में पैर और पूर्व में दृष्टि रहती है। सूर्य की राशि, सूर्य की स्थिति को देखकर ही अलग अलग दिशाओं में पूजन करने का विधान कहा गया है।
लेकिन कोई भी निर्माण कार्य है उससे पूर्व वास्तु पुरुष का पूजन अवश्य बताया गया है। बिना वास्तुदेव के पूजन के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अगर हम कोई कार्य निर्माण कर लेते हैं, किसी भवन का हम निर्माण करते हैं बिना वास्तु पुरुष पूजन के, तो उसमें निवास करने वाले रोगी हो जाते हैं, उनकी प्रगति नहीं हो पाती है, उन्नति नहीं हो पाती है, शांति नहीं प्राप्त हो पाती है। कई बार हम आधुनिक युग में जी रहे हैं तो हम शास्त्रों को कई बार नहीं मानते हैं, क्योंकि जो शास्त्र बने हुए हैं, ऋषियों ने इतनी तपस्या करके इतने कष्टों को सहकर शास्त्रों को प्राप्त किया है, उनका निर्माण किया है केवल हमारे लिए। आने वाले युग के जीवों के कल्याण की कामना से ही ऋषियों ने शास्त्रों का निर्माण किया है। अगर हम उन शास्त्रों की अवहेलना करते हैं तो वास्तव में हम अपने जीवन की अवहेलना करते हैं, यानी हम अपनी आयु को कम करते हैं, अपने सुखों में कमी करते हैं। अगर शास्त्रों के अनुसार हम कार्य को करते हैं तो निश्चय ही हमें लाभ की प्राप्ति होगी। केवल आधुनिक युग में, भौतिक युग में भोगों के पीछे दौड़ते हुए केवल सामग्रियों को एकत्र करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। कुछ धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी कार्य हमें करने चाहिए। जो परंपराएं हैं निश्चित हमारे कल्याण के लिए ही बनी हैं। तो वास्तुदेव का जो पूजन है, जो पद्धति है, वो हमारे वैदिक कर्मकांड के अनुसार हमें करनी चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर भूमि का परीक्षण करके, भूमि का शोधन करके, पहले भूमि की किस प्रकार की है, हमारे लिए अनुकूल है या नहीं, उसको हमें जांचना चाहिए। उसके पश्चात भूमि का पूजन किस कोण में करना चाहिए, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप जानें। उसके पश्चात किस प्रकार से निर्माण कार्य होना चाहिए, वास्तु के अनुसार किस प्रकार से, किस कक्ष को हमें कहाँ बनाना चाहिए, किस प्रकार से हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। तो यह सब है वास्तुशास्त्र के अंतर्गत। वास्तु यानी जो हमारी वस्तु है वह सही जगह स्थित है तो वही वास्तु है। अगर वह विपरीत दिशा में उपस्थित है तो अनेक कष्ट हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।